जो 5 किलो अनाज मिल रहा है वो भी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का फाइनेंस है। 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था भारत में 2014 में। 155 लाख करोड़ कैसे हो गया? वो किसके पैसे थे? वो उधार के पैसे हैं। ये जो 5 किलो अनाज का सिस्टम है वर्ल्ड बैंक का ये दिया हुआ है, कोई जेब से नहीं दे रहा आपको। नहीं, जेब से तो कोई सरकार तो फिर आपको पता ही नहीं है। फिर मतलब मैं कह रहा हूँ आप जैसे जनता को यही बताया जाता है कि सरकार दे। कौन सरकार दे रही है? अभी मोदी जी जन्मदिन पे 13,000 करोड़ का विश्वकर्मा योजना लॉन्च कर रहे हैं। जन्मदिन क्या हमारा अपना खुद का जन्मदिन है? जेब से दे, घर से दे, तब समझूंगा। वो तो पब्लिक के पैसे लग रहे तो हैं। वो क्या गिफ्ट हो गया पब्लिक को? नहीं, गिफ्ट तो नहीं हुआ ना। पब्लिक को गिफ्ट हो गया क्या? वो तो अपना कर रहे हैं। वो तो सर जन्मदिन तो अपना मना रहे हैं ना जी। तो 400 का सिलेंडर आप 1200 में खरीद रहे हो, उसी पैसे में से दे दिया अगर 10 पैसे आपको, तो वो गिफ्ट हो गया? नहीं सर, बिल्कुल गिफ्ट नहीं हुआ। तो फिर ये समझने वाली बात है, जनता को ये समझना पड़ेगा। कोई नेता मंत्री अपने घर से 1 रुपया नहीं देता, आपसे आपका 10 रुपया आपके जेब से निकाल कर अपने घर ले जाता है। वो देते हैं, सब हमारे पैसों से ही हमारा टैक्स जाता है, तब हम लोग काम करते हैं, टैक्स देते हैं, तब सरकार हमें कुछ सुविधाएं देती है। देखो, अरे टैक्स देते हो तो सरकार में जो मंत्री संतरी और जितने भी बाबू बैठे हैं उसके तनख्वाह, उनका घर आपके पैसे से चलता है। हाँ बिल्कुल, आपका घर सरकार नहीं चलाती। हमारा घर सरकार नहीं चलाती, क्योंकि सरकार को हमने ही बनाया है इस अंगूठे को लगाकर। चुनाव आते आते हो सकता है कि 10-20% इसमें कमी भी कर दिया जाए, लेकिन क्या जनता इस बात को समझती है कि अगर चुनाव जीत गए तो वो वसूली भी फिर इन्हीं से होनी है? क्या लगता है पेट्रोल डीजल एक बार कम भी कर दिया गया, अभी चुनाव जीतने के लिए वसूली भी तो आपसे ही होगी फिर। बिल्कुल जी, हमारे से होगी वसूली सारी जो भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात सही है। इनको इंडिया नाम से इतनी कठिनाई हो ना, सारा इंडिया वाला जो नोट पे इंडिया लिखा ना यही डाल दें, हम सब घर ले जाएंगे। हमें बहुत प्यारा। बिल्कुल बिल्कुल, नोट पे सारा इंडिया लिखा हुआ है, दे दो हम सबको। जितने भी ये लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं इंडिया हटाएंगे, वो लोग ये पैसे से हट जाएं। कि राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए हजारों करोड़ मीडिया में खर्च कर दिया। क्या राहुल गांधी जो विदेशों में पढ़ के आया, सब कुछ किया, मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो वो पप्पू हो गया, और जिसने अंगूठा छावा, जिससे डिग्री पूछो तो वो भागता फिर रहा है, वो सबसे बड़ा बुद्धिमान हो गया। यही अनपढ़ और पढ़े लिखे की पहचान है कि एक पढ़े लिखे को पहचाना नहीं जा रहा और एक गवार को सिर पे बिठाया जा रहा है। नहीं, आप बताओ कि वो नारा गाना गाते थे। नहीं, वो गाते थे ना कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, यानी कि बहुत कुछ बेचा जा रहा था उस टाइम में। ऐसी क्या चीज थी जो बेची जा रही थी, और ऐसी क्या चीज है 2014 के बाद जो बच रही है? मेरा सवाल तो बहुत सिंपल है। हाँ, वही हम बता रहे, महंगाई उनके लिए, क्योंकि महंगाई इसलिए सस्ती लग रही है, बहुत ही कमी लग रही है। हमारे लिए तो इतनी महंगाई है, उनको तो महंगाई नजर ही नहीं आती। तो इसलिए सोचा कि इनका ये सब रेल भी बेचो, एयर भी बेचो। अभी तो पता नहीं, शायद हमारा भी नंबर लग जाए, कोई भरोसा ना। आपको तो कोई नहीं खरीदेगा, किडनी बिकवाएंगे आपका। दोस्तों नमस्कार। जिस मौजूदा सरकार की शुरुआत चाय के दुकान से हुई थी 2014 में, आपको भी याद होगा। 2024 का इलेक्शन नज़दीक है और उसी चाय के दुकान पे आज खड़ा हूँ, और उसी चाय के दुकान पे बैठे हुए जनता से पूछूंगा कि क्या जो अपने आप को चाय वाला बोलते थे, गरीबों का बच्चा बोलते थे, उन्होंने क्या गरीबों का भला किया? क्या 5 किलो अनाज 80 करोड़ जनता को दे देने से उनकी जीवन चल जाएगी? क्या 5 किलो अनाज अपने बच्चों को खिला के वो शिक्षा दे पा रहा है? क्या 5 किलो अनाज इस देश में इतनी अहम हो गई कि उस 5 किलो अनाज के बदले जनता से जो वोट लिया जाता है, और उस वोट के बदौलत करोड़ों अरबों की संपत्ति बना के खड़े हो जाते हैं इसी देश के मंत्री और नेता, लेकिन वो गरीब वहीं का वहीं रह जाता है, जिसके ना कढ़ाई में तेल होती है, ना चूल्हे में गैस होती है। जो बहुत सारे नारे लेके आए थे 2014 के दरमियान, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ पेट्रोल डीजल पे मार, अब की बार मोदी सरकार। तो क्या जो कम से कम 200% कई चीज़ों के भाव बढ़ गए हैं, और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो हम सिर्फ राशन की बात करें तो सरकारी आंकड़ा ही कई जगह पे निकाला गया, कई जगह आर्टिकल में आया है कि करीब करीब 65 से 70% आपके किचन का खर्चा बढ़ गया। वहीं पे जो आज के वक्त में कमाई बढ़ी है, छोटे मोटे आंकड़ों के हिसाब से मुश्किल से 25 से 27% के करीब लोगों की आय बढ़ी है, जिनकी बढ़ी है। तो क्या 65% खर्चा बढ़ गया और 27% अगर आय भी बढ़ गई आंकड़े के मुताबिक, तो क्या घर का खर्चा वो चला लेंगे? चलिए हम शुरुआत करते हैं, आप ही से करते हैं। इस देश में जब भी चुनाव आता है एक नया मुद्दा जनता के सामने उछाल दिया जाता है। मैं शुरुआत करूंगा, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो, चाहे इंडिया बनाम भारत की बात हो, जनता की बात कहां गायब हो जाती है इन चीज़ों के दरमियान? और क्या जनता के सामने जो गोदी मीडिया अपने एजेंडे को कॉइन करती है, फेंकती है, क्या जनता उससे इस बार भी बरगलाएगी?
जी धन्यवाद, शुक्रिया मुझे बोलने का मौका दिया आपने। मैं कुल मिला के यही कहना चाहूँगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब भी चुनाव आती है या चुनाव से पहले उनका यही होमवर्क होता है कि किसी भी तरह साम दाम दंड भेद करके बस चुनाव को जीता जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर वो अपना होमवर्क कुछ इस तरह से करें, अपना फोकस इस पे केंद्रित करें कि किसी भी तरह साम दाम दंड भेद करके जनता की जो बुनियादी जो समस्याएं हैं, जब से देश आज़ाद हुई है शायद उससे पहले की, वो जड़ से ख़त्म हो। ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि जनता मजबूर है बहुत, जनता के पास कोई विकल्प नहीं है, मजबूर है बहुत। और शायद इस चीज़ को हर पॉलिटिकल पार्टी अच्छी तरह से जानती है और हर पॉलिटिकल पार्टी ने इसकी नब्ज पकड़ी हुई है। क्या 200 रुपये सिलेंडर पे कम करके, जिस सिलेंडर का भाव 450 के करीब हुआ करता था 2014 में, उस पर जुमला फेंका गया था बहुत हुई महंगाई की मार, क्योंकि आग बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं सिलेंडर की ही बात है क्यों? अगर आपके पास सब कुछ दे दिया जाए और आपके चूल्हे में आग ना हो तो उस अनाज को क्या करोगे क्या? इसलिए उस गैस की बहुत महत्वपूर्ण एक चीज़ है जिसका चर्चा होना जरूरी है। 450 का सिलेंडर 1200 आपने कर दिया, 200 कम कर दिया। सस्ता लग रहा है ना? अब सस्ता नहीं लग रहा है जी, वही तो जुमला करा गया जी। ये भी जुमला करा गया, फायदा नहीं है जी, इस इलेक्शन के बाद फिर बढ़ जाएंगे। हमारे साथ वो जनता बैठी है जिनको शायद मुझे नहीं पता कि पता है या नहीं पता है, गैस हो पेट्रोल डीजल हो, उसका भाव कहा गया था कि जो इंटरनेशनल मार्केट में, चाहे वो कच्चे तेल का भाव हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट में जो गैस का दाम हो, उससे जुड़ा होगा। वहीं प्रति बैरल जब कच्चे तेल का भाव कोविड के टाइम में $20 भी चला गया तब भी पेट्रोल डीजल कम नहीं हुआ। जब $100 हो जाता है तब भी कम नहीं होता है, बढ़ता ही जाता है। सवाल यहाँ पे ये है कि अगर पेट्रोल डीजल की ही हम बात करें, और लोग कहते हैं इसकी बात आप क्यों करते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल इस देश के लिए इतना महत्वपूर्ण है या किसी देश के लिए, अगर वो महंगा होगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, उपज महंगे हो जाएंगे। जो जेनसेट चला के या पंप सेट चला के वो खेतों में पानी डालेंगे उसमें डीजल ही तो डालेंगे, तो महंगाई बढ़ेगी ना बढ़ेगी। तो पेट्रोल डीजल का ये महत्व है, उसके बढ़ने से क्या क्या फर्क पड़ता है। वो पेट्रोल डीजल आज के वक्त में स्थिर रख दिया गया है, और यकीन मानिए चुनाव आते आते हो सकता है कि 10-20% इसमें कमी भी कर दिया जाए। लेकिन क्या जनता इस बात को समझती है कि अगर चुनाव जीत गए तो वो वसूली भी फिर इन्हीं से होनी है? क्या लगता है, पेट्रोल डीजल एक बार कम भी कर दिया गया, अभी चुनाव जीतने के लिए वसूली भी तो आपसे ही होगी फिर? बिल्कुल जी, हमारे से होगी वसूली सारी जो भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात सही है, आपसे वसूली होगी। बिल्कुल। क्यों जी, जो अभी घटाएंगे तो फिर आगे बढ़ाएंगे भी सर। जो भी खर्चा होगा वो सारा पब्लिक ही से तो निकालेंगे। आपको अभी मैंने क्या बोला कि सरकार हमेशा बोलती है कि पेट्रोल डीजल को बढ़ाना घटाना हमारे हाथ में नहीं है, चुनाव आते ही सब कुछ सरकार के हाथ में कैसे आ जाती है? तो सर ये इलेक्शन के लिए मुद्दा जब आता है तो सर कोई सी भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई सी भी हो, वो अपने मुद्दे पर अपना रेट घटा देते हैं। उनके हाथ में सब कुछ होता है, और जब वो जीत जाते हैं फिर बढ़ा देते हैं। जब जीत जाते हैं तब बढ़ा देते हैं। हाँ जी। इंडिया और भारत का युद्ध छिड़ा हुआ है। इस देश की ये स्थिति आ गई कि इंडिया और भारत का युद्ध छिड़ा हुआ है, जहां देखो वही इंडिया और भारत की चर्चा हो रही है आज की डेट में। मेरा सवाल ये है कि क्या विपक्ष ने जो अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, और मुझे नहीं लगता इसमें से कितने को पूरा नाम पता होगा इस इंडिया का, कितने को पता होगा, हमें नहीं पूछना भी नहीं चाहते ऑन कैमरा। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया का पूरा नाम ये उन्होंने रखा था, ठीक है। अब उसका शॉर्ट फॉर्म इंडिया बन गया, तो इंडिया के नाम से इतनी घबराहट क्यों आ गई इनके अंदर में? देखिए, पहली बात तो हमारे देश का नाम इंडिया है और जीतेगा भी इंडिया ही। और ये नारा तो हमारे मोदी जी का भी है, मेक इन इंडिया। ये किसने बोला? आज आप इंडिया से ही भाग रहे हो। इंडिया कोई IND आपने अपना ले लिया, क्या है उसकी हमें नहीं पता, लेकिन जो आज ये इंडिया है इसको कहाँ कहाँ से आप इंडिया नाम को हटाओगे। हमारी इंडिया टीम, इंडिया कल्चर, इंडिया कितनी बहुत सी चीज़ें हैं कहाँ कहाँ। आज अगर आप इंडिया नाम हटाते हो तो इससे भी गरीब जनता ही मरेगी, बड़े लोगों का कुछ नहीं होने वाला। क्यों? पेपरों में इंडिया लगा है, आई एम फ्रॉम इंडिया। नहीं, एक बात और बताता हूँ ना, जिनको इंडिया नाम से इतनी कठिनाई हो ना, सारा इंडिया वाला जो नोट पे इंडिया लिखा ना, यहीं डाल दें, हम सब घर ले जाएंगे। हमें बहुत प्यारा। बिल्कुल नोट पे सारा इंडिया लिखा हुआ है, दे दो हम सबको। जितने भी ये लोग क्या कहते हैं बोलते हैं इंडिया हटाएंगे, वो लोग ये पैसे से हट जाएं,
दे दे सारा इंडिया का पैसा अपने आप मोदी को जी हमें। उनके लिए अलग से भारत वाला नोट छाप दे बेशक। हाँ बिल्कुल छाप, इंडिया वाला हमारे यहाँ रख दें, हम ले पहली लेंगे। बात ऐसा कुछ होगा ही नहीं, हाँ। ऐसा कुछ होगा ही नहीं। ये सिर्फ एक इनके चुनावी जुमले होते हैं कि सामने वाली पार्टी को हमें कैसे नीचता दिखानी है और या कैसे इसको दबाना है। क्योंकि राहुल गांधी को किस तरह से इन लोगों को ने टॉर्चर करा है वो उसी की दिशा जानते हैं, फिर भी उसने हार नहीं मानी है। गरीबों से जा के मिला है वो, और वो चाहता है देश के विकास के लिए, उसके पूर्वजों ने देश के लिए अच्छा, आप बैठना योगदान पड़ेगा। दिया नहीं है। नहीं नहीं, आपने एक बात बड़ी अच्छी बोली है कि राहुल गांधी को टॉर्चर किया है। इस देश में मीडिया का एक ऐसा रोल उभर के सामने आया 2014 के बाद से कि विपक्षी पार्टी में खास करके कांग्रेस मुक्त भारत का मोदी जी नारा क्यों लगाते थे, इसको आपको समझना पड़ेगा। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब ये था कि इस देश की कोई भी पार्टी अगर बीजेपी या मोदी सरकार को टक्कर दे सकती है तो वो कांग्रेस ही थी। अगर 2019 की भी हम बात करें, अगर बीजेपी को 22 करोड़ वोट मिलती है तो कांग्रेस को वहीं पे करीब करीब 12 करोड़ वोट मिलती है, और तमाम क्षेत्रीय दल को आप जोड़ देंगे तो कोई भी कांग्रेस के आसपास तक नहीं पहुंच सकती है। तो एक वो पार्टी जो बीजेपी या मोदी सरकार को टक्कर दे सकती है, उस पार्टी को ध्वस्त करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। और क्योंकि राहुल गांधी जो थे कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख चेहरा रहे हैं, राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए हजारों करोड़ मीडिया में फेंक दिए गए ताकि उसको तुम पप्पू साबित कर दो। स्लिप ऑफ टंग तो मोदी जी से भी कई बार हुई है, यानी कि बोलते बोलते जवान का लड़खड़ा जाना, लेकिन राहुल गांधी के जवान लड़खड़ा जाए तो राहुल गांधी पप्पू, और मोदी जी का जवान लड़खड़ा जाए तो फिर कोई बात नहीं है, होता रहता है। ये कैसा दोगलापन है मीडिया में, ये आपके सामने है। आपने एक बात कही, टॉर्चर किया। सबसे बड़ा टॉर्चर तो पब्लिक के नज़र में करने की कोशिश करी कि राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए हजारों करोड़ मीडिया में खर्च कर दिया। क्या राहुल गांधी जो विदेशों में पढ़ के आया, सब कुछ किया, मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो वो पप्पू हो गया, और जिसने अंगूठा छावा, जिससे डिग्री पूछो तो वो भागता फिर रहा है, वो सबसे बड़ा बुद्धिमान हो गया। यही अनपढ़ और पढ़े लिखे की पहचान है कि एक पढ़े लिखे को पहचाना नहीं जा रहा और एक गवार को सिर पे बिठाया जा रहा है। तो बात एक पढ़े लिखे के, राहुल गांधी जो बाहर विदेश से पढ़ के आए हैं उसको हमारे देश की जनता एक्सेप्ट मतलब अपना नहीं रही है। जो एक पढ़ा लिखा इंसान है, देश की भलाई के लिए वो घर घर घूम रहा है, उसको लोग कुछ नहीं समझ, उसका घर छीना गया। नहीं, राहुल गांधी को नहीं, आपने एक बात बोली, जनता अपना नहीं रही है। जनता के तो दिमाग में भरा जा रहा है गोदी मीडिया के थ्रू। रोज रात को 9 बजे शुरू हो जाते हैं कि राहुल गांधी पप्पू है, कांग्रेस तो ये कर दिया, कांग्रेस वो कर दिया। अरे एक बात बताओ आप, मोदी जी 2014 में कहते थे आपने 60 साल दिया, 60 महीने दे दो, मैं सब कुछ बदल के रख दूंगा। 120 महीने होने को आ गया, अभी भी उनका जो राजनीति चल रहा है, नेहरू पे, कांग्रेस पे, विपक्षी पार्टियों पे सीबीआई ईडी चला के ताकि कोई मुंह ना खोले। तो उनसे अगर कोई अपने काम के बारे में, अगर कोई भी सरकार काम करती तो अपने काम को गिनवाती जनता के बीच में इलेक्शन में, ना कि दूसरे के ऊपर ईडी सीबीआई भेज के या दूसरे को पप्पू साबित कराने में जनता का पैसा को बर्बाद करती। बिल्कुल बर्बाद कर चुकी है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल पप्पू के पीछे, पप्पू नाम होना ही नहीं चाहिए, राहुल है उसका नाम, राहुल गांधी। वो गांधी परिवार से है और उन लोगों ने इस देश की अच्छाई के लिए शहादत दी है और उसको हम भूल नहीं सकते। ये लोग जो बोलते हैं ना 10 साल में बहुत पावर थे, कांग्रेस पार्टी ने पहले ही देश को पावरफुल बना के रख रखा है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए जो काम किया है ना, वो अभी तक मुझे नहीं लगता केंद्र में किसी सरकार ने कर पाएगी भी। आपके पास आता हूं, मुझे मेरा एक सवाल है, मुझे एक चीज बताइए। 2014 में एक नारा चला था, क्या मोदी जी गाना गाते थे? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ऐसा क्या चीज थी कि उस वक्त की कांग्रेस सरकार यानी कि मनमोहन सिंह बेच रहे थे, और ऐसी क्या चीज है 2014 के बाद जो मोदी सरकार से बच रही है? महंगाई, सबसे ज्यादा महंगाई है। महंगाई तो है ऐसी। नहीं, आप बताओ कि वो नारा गाना गाते थे। नहीं, वो गाते थे ना कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, यानी कि बहुत कुछ बेचा जा रहा था उस टाइम में। ऐसी क्या चीज थी जो बेची जा रही थी, और ऐसी क्या चीज है 2014 के बाद जो बच रही है? मेरा सवाल तो बहुत सिंपल है। हाँ, वही हम बता रहे, महंगाई उनके लिए, क्योंकि महंगाई इसलिए सस्ती लग रही है, बहुत ही कम ही लग रही है। हमारे लिए तो इतनी महंगाई है, उनको तो महंगाई नजर ही नहीं आती। तो इसलिए सोचा कि इनका ये सब रेल भी बेचो, एयर भी बेचो। अभी तो पता नहीं, शायद हमारा भी नंबर लग जाए, कोई भरोसा ना। आपको तो कोई नहीं खरीदेगा, किडनी बिकवाएंगे आपका। हाँ जी, आपको पता है इसका जवाब कि क्या ऐसा बिक रहा था तो उस टाइम में मोदी जी गाना गा के आपके सामने घूम रहे थे? अब तो गाना भी नहीं हुआ। ऐसा तो मेरे सामने ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो मनमोहन सिंह ने बेचा हो, लेकिन इन्होंने ज़रूर बेचा है। इनकी सरकार आते ही इन्होंने हर चीज़ को तो प्राइवेट कर रहे हैं। इन्होंने LIC बेच दी,
एयर इंडिया कंपनी थी वो बेच खाई। इसकी बनाई हुई थी ये सारी कांग्रेस की बनाई हुई थी। और जो बेच रहे हैं उन्होंने क्या क्या बनाया? उन्होंने कुछ नहीं बनाया, केवल उन्होंने जुमले बनाए हैं। कि देश में ऐसा क्या बिक रहा था और अभी कुछ बचने वाला है देश में? और जो बिका जा रहा है, बेचा जा रहा है, वो किसने बनाया था? वो सर कांग्रेस ही ने सारा बनाया था तो ना। वो कहते हैं कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। नहीं सब जब 70 साल करा तो करेगा नहीं, जो घर का मुखिया भी होगा ना, जो काम 70 साल करेगा कुछ तो करेगा ना जी। कैसे तो खाली तो बैठी नहीं थी, तो ये फिर उन्होंने करा था। जब ये आज 10 साल इनको मिले तो भाई कुछ न कुछ जीतने के लिए कुछ न कुछ तो कहेंगे सर। तो ये जीतने के लिए करा क्या? ये तो बेच के जीत रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात सही। इसका खामियाजा आप महंगाई में उठा रहे हो। सही बात है। महंगाई तो देखो सर, कोई सी भी सरकार आ जाए हाँ। महंगाई तो नहीं रोक सकती है नहीं कोई तो से। नहीं आपने बिल्कुल सही कहा। महंगाई देखिए तो- आप कह सही रहे हो, लेकिन जब चुनाव आता है तो 450 का सिलेंडर आपको महंगा दिखाया जाता है, 1200 का वो सस्ता है। नहीं सर, आज के 10 साल पहले सुनो मेरी बात, 10 साल पहले चलो ठीक है कुछ बढ़ता, लेकिन इतना ना बढ़ता जो 1200 का हो गया था। ठीक है, जो कोरोना काल में जितने जो वो आई है, जो यहाँ से वो बनी अपनी दवाइयाँ बनी हैं, वो भी तो सर यहीं से तो तैयार हुई हैं, उसमें भी तो खर्चा हुआ होगा ना सर। इसीलिए आप जैसे बंदों के लिए ना ये सही है व्हाट्सएप वाला बयान। जो कोरोना काल में दवाई बनी है सारा वर्ल्ड बैंक और IMF का फाइनेंस था। जो 5 किलो अनाज मिल रहा है वो भी वर्ल्ड बैंक और IMF का फाइनेंस है। 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था भारत में 2014 में, 155 लाख करोड़ कैसे हो गया? वो किसके पैसे थे? वो उधार के पैसे हैं। ये जो 5 किलो अनाज का सिस्टम है वर्ल्ड बैंक का ये दिया हुआ है, कोई जेब से नहीं दे रहा आपको। नहीं जेब से तो कोई तो सरकार फिर नहीं देती। आपको पता ही नहीं है। नहीं, फिर जेब मतलब से तो मैं कह रहा हूँ हाँ, आप जेब से जैसे कोई जनता देगी को यही बताया जाता है कि सरकार दे। कौन सरकार दे रही है? अभी मोदी जी जन्मदिन पे 13,000 करोड़ का विश्वकर्मा योजना लॉन्च कर रहे हैं। जन्मदिन क्या हमारा अपना खुद का जन्मदिन है? जेब से दे, घर से दे, तब समझूंगा। वो तो पब्लिक के पैसे लग रहे तो हैं। वो क्या गिफ्ट हो गया पब्लिक को? नहीं गिफ्ट तो नहीं हुआ ना। पब्लिक को वो गिफ्ट तो- हो गया क्या? नहीं, वो तो अपना कर रहे हैं, वो तो सर जन्मदिन तो अपना मना रहे हैं ना जी। तो 400 का सिलेंडर आप 1200 में खरीद रहे हो, उसी पैसे में से दे दिया अगर 10 पैसे आपको, तो वो गिफ्ट हो गया। नहीं सर बिल्कुल गिफ्ट नहीं हुआ। तो फिर ये समझने वाली बात है, जनता को ये समझना पड़ेगा। कोई नेता मंत्री अपने घर से 1 रुपया नहीं देता, आपसे आपका 10 रुपया आपके जेब से निकाल कर अपने घर ले जाता है वो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो समझ रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, जी। बल्कि अगर एक देता तो 100 निकालता भी है। वही तो इनसे कह रहा हूँ। खैर सवाल यह है कि जैसा इन्होंने कहा कि 5 किलो अनाज चाहे आपका कोई भी सुविधा हो, घर से कौन देता है ये बताओ मुझे। घर से कोई नेता नहीं देता है, घर का कोई नेता नहीं देता है। देते हैं ये सब हमारे पैसों से ही, हमारा टैक्स जाता है, तब हम लोग काम करते हैं, टैक्स देते हैं, तब सरकार हमें कुछ सुविधाएं देती है। देखो अरे टैक्स देते हो तो सरकार में जो मंत्री संतरी और जितने भी बाबू बैठे हैं उसके तनख्वाह उनका घर आपके पैसे से चलता है। हाँ बिल्कुल, आपका घर सरकार नहीं चलाती। हमारा घर सरकार नहीं चलाती, क्योंकि सरकार को हमने ही बनाया है इस अंगूठे को लगाकर। दूसरी बात, सरकार को जो बनाती है जनता अपनी सुविधा के लिए भी बनाती है, देश की सुविधा के लिए भी बनाती है। लेकिन ये नेता लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपनी सुविधा देखते हैं, ना तो देश की सुविधा देख पाते हैं, ना जनता की सुविधा देख पाते हैं। अब बात यह है कि हमने जो इनको जो आज जनता भुगत रही है, इतनी महंगाई जो भुगत रही है, कुछ लोगों को महंगाई नहीं लगती आज भी, क्योंकि उन लोगों को वही वाली बात है, उनको खुद को परेशानी काफ़ी है, लेकिन सरकार से परेशानी नहीं है उनको बिल्कुल भी। जनता रो रही है, बैठ रही है, उन्हें जनता से फिक्र नहीं है। इंसानियत नाम की आज चीज़ ख़त्म हो गई है। देश आज बेहाल हुआ पड़ा है महंगाई से, ये जनता को मानना पड़ेगा। और इसके बदलाव के लिए राहुल गांधी या कांग्रेस सरकार आनी पड़ेगी। 10 साल हमने मोदी जी का राज देख लिया है, ये सरकार खरी अपने काम पे नहीं उतरी है। आज इनकी सरकार से जितने भी ये लोग हैं बीजेपी के, इन लोगों ने गुमराह कर रखा है लोगों को, हिंदू मुसलमान को या जैसे भी ले लो, सिर्फ इसी लोगों को भटका के रख रखा है, ताकि ये आने वाली जनसंख्या हमसे सवाल ना करे, नौकरी के बारे में ना पूछे, महंगाई के बारे में ना पूछे। इसको लेकर ये लोगों को सिर्फ भटकाने का काम करती हैं। कड़े ज़मीनी स्तर पे इनकी कोई काम नहीं हो रहा। एक बड़ी खूबसूरत 2 लाइनें किसी ने कही है कि जिसको बहुत ही गुरूर हो और जो ये सोचता हो कि हमारे जाने के बाद ये दुनिया थम जाएगी, शमशान का एक फेरा लगा लेना, कितनों के राख वहाँ ढेर में मिले पड़ेंगे जो सोचते थे कि हमारे बाद दुनिया नहीं चलेगी। दुनिया बखूबी अपने रफ्तार में चल रही है, वो खुद राख में मिल गए। हर तानाशाह को ये याद रखना चाहिए, हिटलर भी सोचता था कि मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा, लेकिन आज वो हिटलर का नाम अगर ले लो तो थूकते हैं लोग। नमस्कार।